में जे छै से हमरा फिर जेना अपने से वार्तालाप होइ छलै लिटिल बिजनेस स्कूल में हम अपन मैनेजमेंट टीचिंग शुरू करिए। फलस्वरूप जे छै ओहि समय हम सीए कंपनी सेक्रेटरीशिप सब कोई क्लास करै छलिए और ओहि समय हमर लेखनी हमेशा जारी रहै छलै। पॉलिटिक्स पर हम हमेशा पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में लिखै छलिए। तो मान लिया ओकर बाद ब्रिटिश चार्टर्ड अकाउंटेंसी ACCA कोर्स सेहो पढ़ाबे के हमरा दिल्ली में मौका भेटल। कह सकै छी बहुत मतलब शायद पहिल या दोसर आदमी है जो ब्रिटिश ACCA कोर्स पढ़ेलिए दिल्ली में। तकर बाद 2011 में हम पहिल पुस्तक लिखलहुँ यस आई कैन अचीव, जे मैनेजमेंट मोटिवेशन और लीडरशिप पर में आधारित बुक है यस आई कैन अचीव। और तब जे छै सबसे जे छै अपने के जे हम ई परिचय देत बहुत अपने बहुत हम खुश भ रहल छी, बहुत प्रसन्नता भ रहल अछि जे 2016-14 में हम नरेंद्र मोदी जी जे प्रधानमंत्री बनला है तो उनकर ऊपर में जे आई तक अपना ऊपर में हमरे पुस्तक विमोचन केने छै। जे 2014 में महात्मा मंदिर में हम पुस्तक लिखलिए द दिल्ली बेकन्स रागा फॉर नमो। अपने यो कह रहे इंग्लिश में लिखे ओकर ट्रांसलेशन हो वो मोदी जी अपना हाथ से विमोचन केलखिन। और भारत में ईश्वर के आशीर्वाद से हम ही एक आदमी मतलब इंडियन छी जे मोदी जी पर हमर 3टा पुस्तक ये ओकर बाद से बाद जेना 56 इंचेस लिखलिए, तक बाद लेटेस्ट लिखलिए द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी और मेकिंग ऑफ जवाहरलाल। मगर मोस्ट इंपोर्टेंट बात जे कहल चाहे छी बिहार के गौरव के जखन हम कलकत्ता में रहलहुँ तो बिहारी सबके जे मान लिया उपेक्षा होइ छलै ओकर हम खुद एक भुक्तभोगी छी। बचपने से वही सिचुएशन हम देखलिए जो बिहारी सबके एक उपेक्षा होइ छलै। बंगाली सबके नजर में बिहार के मिथिला के तो माने मिथिलो के बिहारी के रूप में जानल जाए छलै। एक बहुत एक हीन भावना हमरा होइ छल। ओहि टाइम में मिथिला के गौरव से परिचित नहीं छलहुँ। बंगाल के गौरव चूँकि स्वामी विवेकानंद के हम सुबह से पढ़ाई करूँ नेशनल लाइब्रेरी में जाकर विवेकानंद राधा कृष्णन आदि शंकराचार्य हिनकर सबक ज्ञान पुस्तक के ज्ञान भेल, हिनकर सबक जे सब कह चाहे छथिन हिनकर सबक फिलोसफीज के ज्ञान भेल। मगर ये एक हीनता के भावना हमरा अंदर छल। क्या तो बिहारी सबके जे छै ओहि टाइम के मान लिया बुद्धिजीवी बंगाल में कलकत्ता में लोग सब जे छै से एक बहुत ही हीन परिचय से पुकारे छलै। जेना मेरो कहे छलै बिहारी सबके अपने के राजस्थानी मारवाड़ियों सबके एहि सबसे हमरा बड़ा एक अंदर जे छै से मतलब बड़ा दुख होइ छल। बात से जब हम दिल्ली गेलहुँ तो दिल्लियों में हमरा वही तरह के सिचुएशन के भुक्तभोगी भेलहुँ। क्या तो मान लिया एक बेर हमरा याद ये वो सब कहब क्या दूरदर्शन के इंटरव्यू में बने छलिए जब हम बस में जाए छलहुँ तो लाजपत नगर में हमरा उतरनाइ छल। तो बस में जाके उतरे के छल कि हम आगाँ बढ़ि गेलिए, नया आदमी छलिए। तो क्यों आदमी कहलक कि लगता है बिहारी है। हमरा बहुत ए बात के तकलीफ है। हम कहलिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिहारी? डू यू थिंक बिहारीज आर द फूल्स? दे रिप्रेजेंट द इंटेलिजेंसिया क्लास ऑफ द नेशन। आप बिहारी के मूर्ख बुझे छिए, बिहारी देश के बुद्धिजीवी वर्ग के रिप्रेजेंट करे छे। तो बेचारा तुरंत ओकरा नहीं विश्वास है जब एहन अंग्रेजी बाजि देवे। तो ओकरा कहला कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिहारी तो बहुत IAS ऑफिसर सब बने हैं। तकर बाद हम बॉम्बे गेलहुँ। बॉम्बे में जब हम रहलहुँ तो बॉम्बेयो में देखलिए ओहि टाइम अपने के याद है कि बिहार के स्टूडेंट सब गेल छथिन यूपी के रेलवे के एग्जाम दै लए। हुनका सबके जे छै से बहुत तरह के दुर्भावना के शिकार भेलथि राज ठाकरे जी के द्वारा। हम 2010 में बॉम्बे पहुँचल छलहुँ। हम पूरा ओतऽ रिसर्च क्या कर हमार जो पुस्तक हम लिखलहुँ यस आई एम बिहारी और ओकर हिंदी भेले हाँ मैं बिहारी हूँ, जकरा कि पूरा बिहार के गौरव का हमरा ईश्वर के आशीर्वाद से विश्व मंच पर आने के मौका भेटल। हाँ मैं बिहारी हूँ ई पुस्तक छै, एकर हिंदी छै, इंग्लिश हमरा लग हम लिखलिए एकरा इंग्लिश में, जकर कि मान लिया इंग्लिश के माननीय नीतीश कुमार जी पूरा मंत्रिमंडल और पूरा विपक्ष के नेता प्रेम कुमार जी बीजेपी के छथिन इस समय में सब मिलकर पुस्तक का बिहार दिवस 2016 में पुस्तक के विमोचन इंग्लिश वाला भेल छलै यस आई एम बिहारी। और ओकर हिंदी हाँ मैं बिहारी हूँ जे हम अपने देखा रहा छी पुस्तक के विमोचन भेले बिहार विधान परिषद में। ओहि टाइम के अखनो वह छथिन बिहार विधान परिषद के जे चेयरमैन है श्री अवधेश नारायण सिंह ओ समय में छथिन। ओ मदन किशोर मोहन झा जी और ये सब तरह के डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी ये सब मिलकर विमोचन करके बिहार में। तो हाँ मैं बिहारी हूँ यस आई एम बिहारी ई लिख कर हम ईश्वर के पास से बिहार के गौरव का विश्व मंच पर हमरा आने के ही मौका भेटल। ई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, एक बहुत ऊपर कमेंट सब है और हमरा एक पुस्तक के थ्रू से जते बहुत बिहार के IAS ऑफिसर हमरा चिन्हे छै हमर एक्सेस ब्यूरोक्रेट्स लगभग बहुत इजी हो जाए। ठीक है सर, साहित्य लिखनाई एक कला है, लेकिन बड़ा अहाँके अजीब नहीं लग रहा मतलब आश्चर्यजनक चीज नहीं है जे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पढ़ाई करो वाला आदमी ठीक है
अचानक से साहित्य के तरफ मुड़ना है, वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो या मैथिली में हो, वो अन्यत्र चीज है, लेकिन साहित्य के तरफ जो मुड़ा ई केना भेलै? एक्चुअली हम बचपने से जे छै से पहले तो हमरा चूंकि अपने इहो कह रहल छी कि हमर जीवन एगो अद्भुत ढंग से शुरू भेलै। पहले हम हिंदी मीडियम क्लास 4 तक पढ़लिए, 5th से हम इंग्लिश मीडियम पढ़लिए। तो हमरा शुरू में जना हिंदी के नॉवल सब बहुत पढ़लिए, मुंशी प्रेमचंद जी से लेकर कर्नल रंजीत से सब तरह के। तकर बाद इंग्लिश के तरफ जब हमरा रुझान भेल तहू में एक बड़ा सुंदर स्टोरी छै। चूंकि हम हिंदी मीडियम से गेल छलिए तो हमर साउथ इंडियन स्कूल के विद्यार्थी, साउथ इंडियन स्कूल छै कलकत्ता में, नेशनल हाई स्कूल। तो ओकर विद्यार्थी तो मान लिया हमरा टीचर पूछला है जो उनका हैव यू शोन योर नोटबुक, अहाँ अपन नोटबुक देखेलहुँ? हम जे छै हमरा ओहि समय अंग्रेजी हिंदी मीडियम से गेल छलहुँ आ सब विद्यार्थी सब क्लासमेट सब देखे छल हमरा तरफ। हम की कहबै, जल्दबाजी में किछु कहऽ पड़त, हम कह दिए यस आई सॉ यू मैडम। हमरा कहबाक चाहिए छल आई हैव शोन यू मैडम और आई शोड यू मैडम, और हम कह दिए यस आई सॉ यू मैडम। सब बच्चा सब हंस देलकै। हमरा ओहू से हमरा बड़ा एगो सदमा लागल। तेँ हम जे अपने कोनो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर हम डेली जे छै ओकरा बहुत घसनाइ शुरू केलिए, स्टडी केनाइ शुरू केलिए। तकर बाद हम इंग्लिश नॉवेल्स के तरफ झुकाव आयल। तखन जे सब एक जना सिद्धार्थ था, हर्मन हेस के जे नोबेल लॉरिएट हर्मन हेस के महान रचना है। तो अपने के 100 Years of Solitude गार्सिया मार्क्वेज के, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के छै। एहि लए के जे मान लिअ तो एलिस्टर मैकलेन के बहुत तरह के नॉवेल्स जे छै हम पढ़नाइ शुरू केलहुँ इंग्लिश में। हमरा दिक्कत तो भेल, क्या बहुत इंग्लिश में वर्ड सब सीखे में, और धीरे धीरे हम जे छै झुकाव ओहि तरफ छल। आ पढ़बै के आ लिखे के, जब सीए पढ़ै छलहुँ तखनो पढ़बै छलिए स्टूडेंट सबके, और बादो में हमरा पढ़बै के तरफ बड़ झुकाव छल। यो अपने कह रहल छी जब आईएसओ के क्लास लेलिए, एक आदमी जो सीए एमबीए कए के आईएसओ के सिविल सर्विस, क्योंकि हम रोज लिखै छियै, एहन मने बहुत कम आदमी ई नहीं जे कहै छी जे माननीय अपने अंजनी कुमार सिंह जी बिहार के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, अखन नीतीश जी के एडवाइजर, वो बिहार दिवस पर कहलखिन कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं देखा हूं जो रेगुलर लिख सकता है। तो लिखे के प्रति हमरा पागलपन अछि, जे कि बहुत कम व्यक्ति जे हमरा सब जनै छै, तो सब जनै छथिन। तो अपने विश्वास नहीं करबै, मोदी जी के दिल्ली बेकन्स लागा फॉर नमो, जो मोदी जी के प्रिय पुस्तक छै आइ तक, मोदी जी हमर 5 मिनट तक हाथे पकड़ने रह गए, वो मात्र हम 20 दिन में पुस्तक लिखलिए, दिल्ली बेकन्स लागा फॉर नमो। से कई मतलब लिखे एक बात इंपॉर्टेंट नहीं कहलो, जब बिहार के गौरव का यस आई एम बिहारी, हाँ मैं बिहारी लिख कर विश्व मंत्र आने के प्रयास के लिए हमरा मिथिलों के प्रति एक हमर ऋण छल, ऋण अछि, ओहि के हम ऋण उतारे के प्रयास के लिए हम मिथिला के विश्व में आज तक नहीं पुस्तक लिखल गए लिविंग लीजेंड्स पर, ओहि पर हम मिथिला पर लिखलिए द लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला। वो पुस्तक जो है से 25 गोटा भारत और नेपाल दुनू को हम जोड़े के प्रयास के लिए, देखियो एगो फॉरेन पॉलिसी के आधार तहतो एक पुस्तक हम लिखे के छल प्रेरणा स्रोत। जब भारत के और नेपाल दुनू में मिथिला है, मैथिल सब है, तो दुनू के लऽ हम लिखलिए। तो ओहि समय में हमरा नेपाल के राष्ट्रपति छलखिन श्री रामवरण यादव, 25 गोटा के जना जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, एकमात्र मैथिल और बिहार के लेडी डॉटर देखिए सुप्रीम कोर्ट जज बदलखिन, उनका फिगर के लिए हैं श्री अंजनी कुमार सिंह जी चीफ सेक्रेटरी, बिंदेश्वर पाठक जी, श्री डॉक्टर जे.एन. सिंह जी गुजरात के चीफ सेक्रेटरी, श्री राजेश झा अदानी ग्रुप के सीईओ, शारदा सिन्हा जी, इस तरह के 25 गोटा के लऽ पुस्तक लिखल गेलै द लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला। चलो द लिविंग लीजेंड ऑफ मिथिला, और हिंदी छै से मिथिला के आधुनिक दिमाग, मिथिला के छै। लेकिन अगर हम बात करें एकटा कनी हट कर, ये पर अहाँ तामस नहीं करो, नहीं प्लीज, जो राष्ट्र कवि छथिन दिनकर, जिनका राष्ट्र कवि कहल जाइ छै, उनका लग एते वैभव रहन, यहाँ सब इतिहास जनित हेबन, वैभव रहन, और ओकर बाद राष्ट्र कवि नहीं भेलै, जे हमरा जते ज्ञान है, राष्ट्र कवि भेला, नीक कवि भेला, निराला भेला और लोग सब भेला, लेकिन राष्ट्र कवि के दर्जा एकेटा कर, कारण उनकर प्रवेश रहन सत्ता में, सत्ता जो उस समय रहे, जो शासन रहे, ओहिमे प्रवेश रहे तो राष्ट्र कवि। लेकिन वो जो लाइन लिखलखिन इमरजेंसी में, जे सिंहासन खाली करो जनता आबादी, वो एक घड़ी अलग रहे। और अखन अहाँ के यदि लिविंग अथी लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला के हम अगर बात ओकरा यदि हम साइड कर दी, चूँकि अहाँ कहलिए कि एक ऋण
लेकिन ओहो जे आयल संस्करण से सर्वप्रथम अंग्रेजीए में आयल जी हाँ ओकर बाद ओकर रूपांतरण भेल जे हिंदी में भेलै मैथिली में नहीं भेलै एखन तक लेकिन बाद बाकी जते अहाँ लिखलिए या जते चीज के लिए से ई विगत 6 साल के जे छै से घटनाक्रम छै और जे हमरा लग जेना 56 इंचेस भेलै जे सरयू राय अहाँके उद्घाटन केने रहे ओकर बाद जे छै से एकटा यस आई एम बिहारी ई तऽ अलग विषय छै लेकिन बेसी अहाँके देखल गेल जे मोदी या भाजपा अखन तक कोनो साहित्य में एहन व्यक्ति नहीं एलिए जे सरकार के पक्ष में लिखे या सरकार के बारे में लिखे या सरकार के घटनाक्रम के समय जे उत्थान होइ छै क्षेत्र में ओहि उत्थान के लऽ कऽ केओ बात करे तऽ अहाँके जते रागा नमो रागा जे पुस्तक अइ और जेना एकटा अहाँके जेना किछु पढ़ैत रही द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल एहिमे दूटा अहाँ वर्ड कहने छियै नेहरूवियन सेक्युलरिज्म और हिंदू सेक्युलरिज्म हिंदू नेशनलिज्म हमरा जे वर्ड भेटल है सेक्युलरिज्म भेटल है हिंदू नेशनलिज्म बात एके छै तऽ एकर की मतलब भेलै नेहरू और हिंदू के मतलब बांटनाइ एकटा धर्मनिरपेक्ष राज्य छै ओहिमे बतौर लेखक अहाँ जे छै से ओकर बाँटलियै जी एकर बहुत बढ़िया अपने प्रश्न केलहुँ देखियो एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी के हमर ई तरह के धारणा छल 2013 में जब भारत के पूरा समूच भारत में करप्शन जेल पकड़ लेलकै तो हमरा सबके हम सब ई देखलिए जे भारत में एहि तरह के चिंता भावना सताबऽ लागल कि देश में हिंदू के की हिंदू जे मान लिअ एकटा धर्म छै आ जे हिंदू धर्म से जे सब रिलेटेड छै हुनकर भविष्य की हेतै किया जाहि तरह से खतरा आबि रहल छलै ओहि परिप्रेक्ष्य में हम नरेंद्र मोदी जी के मतलब या बीजेपी के हिंदू नेशनलिज्म का हम बहुत दिल से सपोर्ट केलिए ताहि दुआरे हमर पहले पुस्तक छल दिलीप वेकन्स रागा फॉर नमो जे केना दिलीप इशारा कर रहा है राग नरेंद्र मोदी का केना नरेंद्र मोदी जी आबे सिर्फ नेहरूवियन सेकुलरिज्म हम जो पुस्तक लिखलिए अपने द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मेकिंग ऑफ जवाहरलाल ई जे मान लिया ई जे पुस्तक थे द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एम सरयू राय जी कहलखिन जे सारा कुछ तो इसी में लिख दे तो और क्या लिखेंगे ई हुनकर स्टेटमेंट छलनि किया तऽ माननीय गोविंदाचार्य जी दिल्ली से आयल छथिन आ सरयू बाबू सब मिलकर विमोचन केने छथिन अपने के ई कहऽ चाहै छी ओहि टाइम में जे छै से जवाहरलाल नेहरू के जे ई धारा 370 के जे अनल छै ओकरा जे छै हमरो ई परिभाषित कए लिअ इट वाज ए नेहरूवियन एल्बेट्रोस अराउंड द नेक ऑफ मदर इंडिया ई नेहरू के फंदा माता भारती के गला में छलै जकरा 370 का हटा कर 5 अगस्त पर नरेंद्र मोदी जी भारत के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दीनदयाल उपाध्याय जी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सबक सपना का वो एकटा सकारात्मक आगे नहीं लगेगा कि अहाँ विचारधारा एकदम पूरा भाजपा नहीं हम कह रहल छी राष्ट्रीयता के विचारधारा नहीं राष्ट्रीयता आबि रहल छी हम सब पर आबि रहल छी पूरा हम अपने के ऊपर परिपक्ष कर रहल छी ओहि टाइम में हमरा एक तरह के महसूस भेल कि धारा 370 जे छै से अल्बेट्रोस से महाभारती के अटल जी के विजन छलै आज अटल जी से हम बहुत पैघ प्रशंसक रहलहुँ हुनकर विजन सब भारतीयता विजन सब बहुत प्रभावित रहलहुँ हम जे छै से ई किताब लिखलिए पहिल किताब लिखल गेलै भारत में धारा 370 हटे के बाद पहिल किताब छै भारत में मगर तकर बाद हमरा एहि तरह के लागल जे हिंदू नेशनलिज्म जे छै वो देश के जे सही मार्ग नहीं देखा रहल छै देखियो हम विचारधारा हम एक किताब लिखै तक हम पूरा छलिए जे हिंदू नेशनलिज्म में तकर बाद हमरा महसूस भेल जे भारत में ने नेहरूवियन सेकुलरिज्म के जरूरत छै ने हिंदू नेशनलिज्म के एतऽ जरूरत छै अटल बिहारी वाजपेयी के विजन जे छै इंडिया के जाहिमे हिंदुओ रहते स्वामी विवेकानंद कहलखिन द वेदांतिस्ट माइंड एंड इस्लामिक बॉडी शैल कॉन्स्टिट्यूट भारतवर्ष ओहि डेफिनेशन के हम बुझे छी सत्य डेफिनेशन छै जतऽ ने हिंदू नेशनलिज्म के बात हेतै ने नेहरूवियन सेकुलरिज्म जब नेहरूवियन सेकुलरिज्म अपीजमेंट पॉलिसी छै माइनॉरिटी अपीजमेंट हिंदू नेशनलिज्म जे छै से देश के और जे छै से सब तरह के नॉइज पैदा कए देलकै देश में पूरा देश के डिवाइडेड कए देलकै ताहि दुआरे एकेटा रास्ता हिंदुस्तान लग में छै वो छै अटल बिहारी वाजपेयी के विजन जे कि स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में कहलखिन द वेदांतिस्ट माइंड एंड इस्लामिक बॉडी शैल कॉन्स्टिट्यूट भारतवर्ष
तै ओ विजन जे छै से क्लियर विजन छै। ताहि दुआरे हम दुनूके खंडन करै छी। और अटल बिहारी वाजपेयी के विजन जेकि स्वामी विवेकानंद के विजन छलै, जतऽ हिंदुओं के वर्चस्व नहीं है, हिंदू के खतरा छै जे भाई इस्लामिस्तान में भारत बन जाए, जब गजबा हिंद नहीं बन जाए, और मुस्लिम के खतरा छै जे हिंदू नेशनलिज्म में हम सब आइडेंटिटी के हरा देब। ताहि दुआरे दुनू पक्ष नहीं भए कऽ भारत जे छै से स्वामी विवेकानंद के विजन पर इस्लामिक बॉडी एंड वेदांतिस्ट माइंड और वह विजन अटल जी के छलै, ओ विजन भारत में पुनः कायम होय, ओहि पक्ष में हम छी। हमर लेटेस्ट आर्टिकल सब एही पर पूरा बेस रही है। तो हम फिर एहन टाइटल किया दे देलिए कि 1000 लोटस ब्लूम? ई त नॉवेल छी, रोमांटिक नॉवेल नहीं, टाइटल एहन किया दे देलिए? बहुत बढ़िया। टाइटल के हम तो बुझलहुँ जे ओ रोमांटिक नॉवेल छै, लेकिन टाइटल एहन जेकर माइंडसेट ई भ जाए, लोग उठेते, मान लिया अहाँ उठल, हम ही लेलहुँ, अच्छा विवेकानंद झा जी के छनि, लिख रहल छथिन जे हजारों कमल खिलते हैं, जरूर किछु हेतै राजनीतिक बात फेर ई नॉवेल में। नहीं देखियो 1000 लोग विक्टोरिया के फोटो छै। एक्चुअली हम कलकत्ता से अपने करू, कलकत्ता से बिलोंग करै छी, तो एक्चुअली 1000 लोटस ब्लूम के जे इम्प्लीकेशन छै, ओकर मतलब ई छै जे मान लिअ जखन लोक के प्रेम जे जहन फूटै छै लोटस, तो जेना हजारों कमल एके बेर फूल उठै छै, तेरे प्रेम के भावना जहन हृदय में ओ लहर दौड़ै छै, मानो हजारों लोटस के एके बेर खिल उठना, ओहि तरह के ओहि भांति से एकटा एफोरिज्म कहि सकै छियै, या एकटा जे छै से लोटस के जगह रोजेस भी भ सकै छलै। नहीं ओ बात अपने ठीक है, मगर कमल जे छै से एकटा जे होइ छै, ओहिमे वैलेंटाइन डे जे मनबै छै लोग, ओहिमे गुलाबे के कहाँ हम ककरो कमल के फूल देखै। नहीं बात अपने की सही है, मगर हम 1000 लोटसेस वाला देखिए ओकर रोजेस हम तो मतलब सोचलिए, मगर लोटस के एक बार कामना के लिए क्या तो मान लीजिए लोटस एक विष्णु के पवित्रता के एगो पहचान है। और मान लीजिए जो भावना के एक लोटस के जे तरह से उमड़े छै वो भावना, जेना हजारों लोटस एक बेर दिल में फूल उठे छै, ओहिसँ बीजेपी या पॉलिटिक्स या बीजेपी हिंदू नेशनलिज्म से कतौ किछु लेना देना नहीं छै। वो पूरा रोमांटिक नॉवल छै, कलकत्ता बेस्ड नॉवल छै वो। हम टाइटल पर तो नॉवेल के बारे में जखन जानलहुँ हम, तो हमरा पता चलल जे हाँ ई एकटा लव स्टोरी छै, प्रसंग छै, लेकिन टाइटल पर जते अहाँके देखल जाय छै 56 इंचेस नहीं 56 इंचेस तो एक बार लिखल गेलै जे भाई कोना के मोदी जी द्वारा आबे माने 2019 के इलेक्शन में, तो 56 इंच देखियो हमर ई छला गोल जे बीजेपी के अला से हिंदू नेशनलिज्म तब ओहू समय तक माने चलिए हिंदू के देश में वर्चस्व हेबाक चाहिए। किया तो जे तरह सोमनाथ मंदिर जब बनले, आ सोमनाथ मंदिर में जिस तरह जवाहरलाल नेहरू अपन टांग रख देलखिन, बहुत गलत उनकर डिसीजन सब भेलै, ओ डॉक्टर के एम मुंशी के नहीं बनवा दै छलखिन। सरदार पटेल जब एक तरह के आइडिया पटेल के एलैन, तो पटेल महात्मा गांधी से बात केलखिन, महात्मा गांधी कहलखिन जे सोमनाथ भव्य सोमनाथ मंदिर के रीजनरेशन हेबाक चाहिए, तो पटेल गांधी कहलखिन ठीक छै पब्लिक फंड में नहीं हो, तो पटेल रेडी भ गेलखिन। मगर जवाहरलाल नेहरू के जहन पता चललै तो कहलखिन नहीं सोमनाथ के मंदिर नहीं हेबाक चाहिए दोबारा, कियाकि हिंदू रिवाइवलिज्म के प्रतीक भ जेतै। तकर बाद डॉक्टर के एम मुंशी जब पटेल के निधन भ गेलनि, कते कष्ट कए कऽ सारा के सारा किताब में विवरण हम लिखलिए, ओ बनेलखिन अहाँके सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर के हिंदू के दबा देल गेलै भारत के रिपब्लिक में। नेहरूवियन सेकुलरिज्म के सबसे खामियां, ओकर नेगेटिव पॉइंट या ओकर डिसएडवांटेज, डिमेरिट, शॉर्टकमिंग, डेफिशिएंसी सबसे पैघ छै जे नेहरू माने हिंदू के दबा देल गेलै भारत स्वतंत्रता के बाद, और हिंदू लीडरशिप नहीं ग्रो कर सके। ओहि द्वारा हमने सपोर्ट के लिए मोदी जी का। मगर 2020 के घटना दिल्ली के बाद हमरा एक तरह के प्रतीक भेल जे बीजेपी खाली इलेक्शन जीते द्वारा एक तरह के प्रोपेगेंडा कर रहल छै। ओहि दिन से बुझलिए नहीं एहि देश में खंडित भ जेतै, जे तरह से आइ हिंदू मुसलमान में भेद भ गेल छै। ताहि दुआरे हमर ई विचार है एगो थिंकर के नाते कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के विजन जे स्वामी विवेकानंद के विजन छलनि, वेदांतिस्ट माइंड एंड इस्लामिक बॉडी, यह भारत के बचा सकै छै। यूनिटी इन डाइवर्सिटी छै। एहि संदर्भ में किशोर बाबू अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आर्टिकल में लिखलिए, से हम अपने लग कोट करब। माननीय नरसिंह राव जी जे एगो महान विद्वान छलखिन हँ, पार्लियामेंट में 1996 में एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण देलखिन। ओहि समय हम कलकत्ता में छलहुँ, आज जब पार्लियामेंट में बाद में भाग में जब सेशन खत्म भ गेलै, अटल बिहारी वाजपेयी कलकत्ता आयल छलखिन, एहि भाषण के ओ जिक्र केलखिन पब्लिक स्पीच में, तो हम सुनै छी उनकर कोट। माननीय नरसिंह राव जी कहलखिन, जो स्पीकर पे कहलखिन जे सर I would like to tell you and through you to the entire nation that why we people, we in the Congress, why we are not supporting BJP despite such a stalwart leader like Mr. Vajpayee
is presiding over the affairs of the BJP, why we Congress are not supporting him? Let me clarify through you, through this august house, to the entire nation as to why we Congress are not supporting BJP. Paper कहल sir, there are inherent contradictions within Hinduism. If I am a South Indian, I come from South India, sir, and there the custom, as per the prescribed custom, a marriage between the maternal uncle and maternal niece is considered to be a blasphemy. It is considered to be inauspicious. It is even it is considered to be very sacred. But same thing, if you consider the same fact from the point of view of anyone from northern part of India, it is considered as nothing. It is considered as a vile. It is considered as means very inauspicious, and even it is considered repulsive. So this is the inherent contradiction even among Hinduism coming from different parts of India. So India is an exemplification of unity in diversity. You cannot think of homogenizing the society. A society cannot be homogenized, because India can survive so long as it showcases the glory of unity in diversity. ई नरसिंह राव जी के जे स्पीच छलै ओहि टाइम में जे कहलखिन आइ ओ चीज के दृष्टिगोचर भ रहल छै जे भारत में हिंदुए में आके एतेक अंतर य जे साउथ इंडिया में मामा भगिनी के शादी के बढ़िया मानल जाय छै, जब इंग्लिश में कहलहुं ओहि चीज के बहुत खराब मानल जाय छै अपने सब के देश में। ई जे एतेक डिफरेंस छै, अहाँ केना के एक सोसाइटी बना देबै, केना के होमोजेनाइज कर देबै, ई संभव नहीं छै। तो ई द्वारा हम अपने के बार बार ये बात कहलूँ एज ए थिंकर, एज ए राइटर, ये हमारे विचार है जे माने स्वामी विवेकानंद के जो विजन है, जे वेदांतिस्ट माइंड एंड इस्लामिक बॉडी, जे अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन है, वो देश में दोबारा बहाल हो तखने ई देश के ई जे एते खाई भए गेल छै ओ भरतै। चलो एकटा चीज स्पष्ट भेल जे अहाँ जे छै से एकटा विचारधारा कहल जाइ छै, लेखक सबके जे देखल गेल जे एकटा कटाक्ष के रूप में लेखक सब लिखे छथिन, लेकिन नहीं, अहाँ के विचारधारा वो कटाक्ष वाला में नहीं है, वामपंथी वाला नहीं है। अहाँ के राष्ट्रवादी विचारधारा और स्वामी विवेकानंद संगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जे वाजपेयी जी है स्वर्गीय हो गया उनका विचारधारा है। तो आब आबै छी कनि दोसर प्रसंग पर। एकटा अहाँ लिखलिए आई कैन अचीव, यस आई कैन अचीव, यस आई कैन अचीव की छै? किशोर बाबू पुस्तक यस आई कैन अचीव में सोचे में शिव खेरा जी लिखने छलखिन यू कैन विन। तो ओहि पुस्तक जे जखन हम पढ़े के मौका भेटल तो हम देखलिए जे ठीक छै, ओ ई कहलखिन जे तू केना के जीत सकै छ, तू केना के मतलब सक्सेसफुल भ सकै छ। हमरा हम एहि पर बहुत दिन मंथन केलहुँ, हमरा ई लागल जे दोसरा के जे अहाँ सिखेबै अहाँ अपना पर पहले कए के देखलिए। कोनो व्यक्ति यदि कोनो गोल अपन गंतव्य के ओर, तो यस आई कैन अचीव पूर्ण रूप से एक जना कहलहुँ अपने लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप प्लस कम्युनिकेशन। जना इंग्लिश जे बहुत आदमी सब जना सीखे छै तो अपने सब जना कॉलोकियल टर्म्स में कह दै छियै रेस्टोरेंट जब चलू रेस्टोरेंट, ई रेस्टोरेंट गलत छै, रेस्टोरेंट। देखियो कते कम आईएएस ऑफिसर अपने के देखलिए मतलब दिल्ली में एकटा बहुत बढ़िया आईएएस ऑफिसर जे छै से बार बार यूज करे छथिन एंटरप्रेन्योरशिप। उनका हम कहे के प्रयासों केलिए जे एंटरप्रेन्योरशिप होइ छै, वहाँ बात नहीं मानलखिन। वो अपन एंटरप्रेन्योरशिप के इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन छै, एंटरप्रेन्योरशिप हेबाक चाही। एहि तरह के बहुत तरह के वर्ड्स छै जे हम ओहि पुस्तक से कम्युनिकेशनल स्किल जे छै सिखाबे के प्रयास केलिए। तो हम लगभग तो अपने कृष्णा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पहले अब आईएएस सबको क्लासों दै छलिए, मतलब क्वालिफाइड आईएएस सबको केना कम्युनिकेशन स्किल्स हेबाक चाही, ओहिमे हम इनका सबको बहुत एक तरह की शिक्षा देलिए। वो हम पुस्तक में कैद केलिए, वो पुस्तक में बहुत बढ़िया से विस्तृत रूप से जानकारी है कि केना कम्युनिकेशन, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। और यस आई कैन अचीव मतलब अहाँ के यदि विश्वास रह तो हम वो चीज कह सकै छी, तो इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड दैट यस आई कैन अचीव इट। और जब हम वो विश्वास आबि जाएत अंदर से तो यस यू कैन अचीव योर गोल, यू कैन डेफिनेटली रीच योर ऑब्जेक्टिव। नो पावर ऑन द अर्थ कैन डेयर डिनाई यू फ्रॉम रीचिंग और फ्रॉम अटेनिंग योर ऑब्जेक्टिव। अब तो यहाँ के जे लेखन है लिखल है पर चर्चा छला। आब हम एक चीज अहाँ से पूछे चाहे छी जे मिथिला साहित्य के कते समृद्ध देखै छी? यो श्रीमान देखियो, जना हम अपने कल हम कलकत्ता से आबै छी,
ईश्वर के आशीर्वाद से बंगाली के बुद्धिजीवी बढ़िया इंटेलेक्चुअलिटी हम इनहेरिट केलहुँ तो मिथिला के ज्ञानो हमरा बाद में हम चीज के एकत्रित करे के प्रयास केलहुँ। लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला लिखे में हमरा 2 साल से ऊपर लागल समय। एक के पूरा देखियो भारत विश्व में पहिल पुस्तक लिखल गेल जब कहलहुँ जतऽ राइटर लेखक स्वयं सब गोटा के मिथिला नेपाल और भारत में जाकर हुनका सबके बारे में लिखलखिन। तो अपने के जे छै कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस भेल छलै जे विद्यापति जी बंगाली क्लेम केलकै जे विद्यापति जी बंगाली छै और मैथिल सब क्लेम केलखिन जे नहीं मैथिल कवि छै। तो कलकत्ता हाईकोर्ट अपन डिसीजन देलखिन जे नहीं कवि विद्यापति जी एक्चुअली ही बिलोंग टू मिथिला, वो मैथिल कवि छलखिन। तो विद्यापति जब हम पढ़लहुँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ल हम क्या बेर पुस्तक पढ़लहुँ एज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी के। ओहिमे महान संत परमहंस योगानंद जी बात कहै छथिन ओ जो स्वामी गुरुदेव टैगोर ओहो जे छै से बड़ प्रभावित भेल छलखिन हँ विद्यापति जी सब। आ ओ कहलखिन हँ गुरुदेव टैगोर परमहंस जी का जे आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ ए ग्रेट पोएट विद्यापति, द ग्रेट मेडिएवल पोएट विद्यापति। तो कहे के मतलब है विद्यापति के संस्कृति हम सब मिथिला और बंगाल के जब हम तुलना करै छी दुनू के तुलना करे के हमरा के समर्थ अछि। बंगाल में चूंकि हमर पढ़ाई लिखाई जन्मो और मिथिला के एंसेस्ट्री दुनू को मिलाबै छियै। हमरा एकटा चीज बुझा पड़ैए विद्यापति जी एकटा छलथि सागर नो डाउट, मगर हमरा सबके लेगेसी सिर्फ विद्यापति तक सीमित नहीं अछि। हम सब मंडल मिश्र के विषय गेलिए, हम सब मान लिअ शंकर मिश्र का प्रत्येक हम लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला अपने कहे बड़ा खुशी होइए जे 7-8 जगह हुनकर विमोचन भेलै। दिल्ली में सबसे पहले विमोचन भेलै जाहिमे चतुर्वेदी जी भारत के कंट्रोल ऑडिटर जनरल और गवर्नर छलखिन, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर छलखिन। चतुर्वेदी जी मेन चीफ गेस्ट छलथि, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, तकर बाद अपने मधु किश्वर, सरयू राय जी सब मिलकर पुस्तक के विमोचन दिल्ली में केलखिन। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र जी आबिकऽ शंकराचार्य जी पुरी में केलखिन। बिहार दिवस तो पटना में भेलै, मधुबनी में भेलै फाउंडेशन डे, दरभंगा में फाउंडेशन डे। तो मिथिलो में लोग सब बड़ लोग जानै छै लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला के। तो अपने के जो मेन कहलहुँ जे हमरा सबके बहुत तरह के लेगेसी अछि। विद्यापति जी तो छथे, तकर बाद हमरा सब सलहेश हम सब गायब कऽ देलियै। हमर सब मिथिला मूवमेंट में एगो व्यक्ति लड़ै छथि रत्नेश्वर बाबू, श्री रत्नेश्वर झा आयल छलथि, हमरा से भेटो करऽ के इच्छा छलनि, कॉलेज कोनो कारणवश नहीं केलखिन। हुनका हम बहुत पैघ सजेशन देलियनि। हुनका हम कहलियनि जे मिथिला यदि मैथिल सोसाइटी के एक केनाइ यऽ तो विद्यापति जी के साथ साथ सहलेशो के हुनको लिगेसी को बहाल करू, हमरा सबके पहले एकजुट करू। क्या तो समय के साथ साथ विद्यापति के जे लिगेसी छै वो ब्राह्मणवाद में लिपटि गेलखिन। ब्राह्मण सब हुनका कॉर्नर करे के प्रयास कऽ देलखिन आ पूरा मिथिला में नहि चीज फैल सकै। तो हम सब यदि सलहेश के औरो लिगेसी को उठेबै तो पूरा मिथिला को हम सब यूनाइट कर देबै। हमरा सबके सबसे पैघ जरूरी है मिथिला के यूनाइट केनाइ। क्या तो हम सब हमरा बड़ दुख होइए जब मिथिला के लीडरशिप क्या नहीं भेल। हम अपने के कहै छी हम ऐसे जब कीर्ति आजाद दरभंगा के MP छलथि एकटा हम आर्टिकल लिखने छलियै, वो आर्टिकल अमित शाह आर्टिकल पढ़लखिन, अमित शाह तक वो आर्टिकल गेलै, अमित शाह जी वो देखलखिन आर्टिकल। वो आर्टिकल में हम ई केलिए जे चंद्रशेखर मान लिअ तेलंगाना के बना देलखिन कि कीर्ति आजाद चंद्रशेखर बनता आ मिथिला के अलग स्टेट बना सकै छथिन, उतने सक्सेसफुल भेलै। मिथिला में हमरा सबके लीडर यदि चाही तो आइ मान लिअ मिथिला के किया अलग स्टेट बनतै। आई रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी जो बनलै भारत में ओहिमे मिथिला के अलग लैंग्वेज अलग कल्चर आ मिथिला स्टेट क्या न बनतै। तो रत्नेश्वर जी का विचार बहुत पहले देलियनि, वो मनबो केलथि, हमरा कहबो केलथि हम इसी में लागल छी। औरो बहुत लीडर आनंद जी सब छथि, औरो बहुत लीडर सब छथि, सबसे पैघ मिथिला के यूनाइट केने छी। और यूनाइट में हम कहबै एज ए राइटर एंड थिंकर आई हम अहाँ के थ्रू से किशोर बाबू पूरा मिथिला कम्युनिटी के जे सब भाई बंधु देखे छथि सबके अपील करबै जे हम सब पहले जातिवाद के बंधन से उठि कऽ सब एक भए जाए। ओहिमे जे छै से सलहेश जी आ विद्यापति जी हमर सबक सब छथि, हमर सबक महान नायक छथि। हम सब सलहेशो जी को ओहिना महान नायक स्थापित करी। शंकर मिश्र जतेक जे हम अहाँके कहलहुँ जतेक जगह हमर विमोचन भेल हम शंकर मिश्र के ई बात के सब जगह कोट केलिए। हम कहलिए हमर सबक मैथिल के परिचय अछि जे बालो हम जगदानंदन नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत्यम। ई जे जगशंकर मिश्र जे ओकर परिचय देलखिन मैथिल हमर सबसे पैघ ओ परिचय जे 5 साल के कम अवस्था में विश्व ब्रह्मांड का रचना कऽ देलिए। एतेक एहि जगह से हम अबै छी ओ मैथिल भूमि पुण्य भूमि से हम अबै छी, हम केना पाछा रहि सकै छी। ई हमरा सबके जरूरी है हम सब एक कनी अहाँ दोसर तरफ लऽ गेलिए जी। हम जे बात अपने से जानना चाहलहुँ जी जे मिथिला साहित्य कतऽ छै अखन
एखन जे अहाँ बात केलिए राजा सहलेश और शंकर मिश्र जी, शंकर मिश्र जी, विद्यापति मंडन जी, मिश्र जी देवघर सेहो मिथिलामे होइ छै, ओहिठामसँ छथि। जी तऽ अखन बहुत संगठन सब एहि चीज पर जे छै से क्रियान्वयन शुरू कऽ देलकैए। जी जेना अहाँ राँचीमे छी एखन, तऽ पहिले राँचीमे जे छै से ककरोसँ अगर पूछि लियौ जे अहाँ मिथिला मंच मतलब की बुझै छी या मैथिली मंच मतलब की बुझै छी, तऽ ओसभ एतबा कऽ झा मिसर चौधरी, मतलब जे अपना सबके तरफ जे सपोल्ड मैथिल ब्राह्मण जे छथि से ओ अपन जे छै से संस्था बना देलक। लेकिन किछु एहन संस्था सब भेलै जे आब सबके लऽ कऽ, जेना 16 जिला 18 जिला घोषित छै जे मिथिलांचल छै, हरेक जिला हरेक वर्गके लऽ कऽ संगठन आब धीरे धीरे रूप लऽ रहल छै। हम जे पूछऽ चाहलहुँ जे साहित्य कतऽ छै? जँ साहित्य हमर समृद्ध छै तऽ फेर अहाँ दोसर तरफ किया गेलियै, किया नहि परिणत भेलियै अपना तरफ आबऽके लेल? या अखन जे क्रम चलि रहल छै, अखन देखने हेबै अहाँ सब सोशल मीडिया पर जे एकटा लहर मैथिली मीडियाके सेहो प्रयास रहै छै जे पाठशालामे मैथिली, नव शिक्षा नीतिमे मैथिली, बिहारके जब चुनाव के समयमे ई मांग समस्त मिथिलांचलके छलैए, आओर जखन एग्जिट पोल जखन आबऽ लगलै तऽ लोकसभ कहलकै जे सरकार नहीं मानते तो जे छै से एक बेर हमसभ एना कऽ देबै ओना। लेकिन अंतोगत्वा जे छै से भाजपाके सरकार या एनडीए के सरकार बनलै बिहारमे। लेकिन अखन तक जे स्थिति जे छै से साहित्यमे अहाँसभ जेहन लोकसभ जे जिनकर जे मोदीजीसँ सम्पर्कित छथिन कहल जाय, जे अहाँ हुनका पुस्तक देखलथि, तऽ एकटा आम जनके आवाज ओहिठाम पहुँचाबऽके लेल मैथिलीके किया नहि, ओहिठाम मैथिली भाषा किया नहीं पहुँचे अहाँ सबके माध्यमसँ? ई अपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन केलिए। देखियो किशोर बाबू, देखियो किछु दिन पहले जे हमरो टचमे बहुत मैथिल सब छै सब जगह, किछु दिन पहले इंडियन एक्सप्रेसमे एकटा जगह एलै तऽ जब बिहारके इलेक्शन होइ छलै ओतऽ मिथिलाके सिर्फ दरभंगा मधुबनीमे सीमित कए देलकै ओहि लेखमे, आ तिरहुत कए कऽ सहरसा और अपनेके सुपौलके तिरहुतमे आनलकै। हम एकटा जोरदार ओकर विरुद्ध केलिए आर्टिकल लिख कऽ। हम कहलिए मिथिलाके तोड़ैके प्रयास इंडियन एक्सप्रेसके नहीं करबाक चाही। मिथिलामे 18 जेना अहाँ कहलिए सब डिस्ट्रिक्ट मिला कऽ हमर एक पुस्तकमे जे छै से पूरा मिथिलाके जे छै से अहाँके मैप देने छै, पूरा मैप भी अपने देखने हेबै, पूरा मिथिलाके मैप देने छियै। तो हम ई कहलिए जे मिथिला आइ नहीं तऽ काल्हि कहियो जहन स्टेट बनतै और अहाँ सब मिथिलाके 2 जगह डिस्ट्रिक्टमे कन्फाइन कए कऽ राखि देबै तऽ आगाँवला मैथिल लोक सबके तऽ मिथिलाके परिचये का नष्ट कऽ रहल छियै। इंडियन एक्सप्रेसके ओहि चीजके एडिटर, चीफ एडिटर साहब छथि श्री राजकमल झा जी, मिथिलाके कि देश के लेवल के बहुत पैघ विद्वान छथि, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्डो भेटलनि हँ, हुनको हम परिचित छथि, हुनका हम लिखलिए लेटर, सब जगह हम पठेलिए जब मिथिलाके छोट करैके केओ प्रयास नहीं करबाक चाही। मिथिला अपने आप में बहुत सबसे पैघ एंशियंट सिविलाइजेशन रहलै हँ। क्या देखियो राजा जनक कहलखिन मिथिला के बारे में, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहलखिन हँ, राजा जनक हमर सबक छलथि। याज्ञवल्क्य ऋषि ओहि टाइम छला जे फर्स्ट नोअर ऑफ ब्रह्मा, पहिल व्यक्ति जे ब्रह्मा का जनलखिन। आप अपने के जे कथन हम चूँकि कलकत्तामे जन्म हमर भेल, पढ़लहुँ लिखलहुँ, तऽ शुरुएसँ हमरा इंग्लिशेसँ हमरा टचमे रहलहुँ। ताहि दुआरे ऐसे ई भेलै हमरा मिथिलाके अपने कहबे करू, मैथिली आ मिथिलाके ज्ञान हमरा बादमे भेल। पहले हम टैगोरके जनलियनि, पहले विवेकानंदके जनलियनि, बादमे हमरा विद्यापति जीके किछु ज्ञान भेल, शंकर मिश्रके जनलियनि और सब जनलियनि हुनका सबके। हमरा तऽ एतेक गोटा ई बात कहलथि जे चैतन्य महाप्रभुओ मैथिल छलखिन, हुनकर बाप दादा जे छै से चलि गेलखिन बंगाल। तो वो चीज़ का अखन हम देखियो माने हमर ई रहल चूँकि बचपनसँ ई तरहके यऽ, तऽ हम ओ चीजके मैथिलीमे लिखैमे असमर्थ छी। नहीं तऽ लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिलाके मैथिलियोमे कऽ लैतियै, तऽ हमरा हिंदी मैथिलीमे हम नहि ओतेक बढ़िआँ कऽ सकै छियै। त्या हिंदीमे हमर भाइये छथि श्री इंद्रजीत सिंह परमार, ओ दिल्लीमे छथि, ओ ओकरा हिंदी केलखिन। मैथिलियोके कए गोटाके कहलियै, एखन तक केओ एहन नहि केलथि हँ। तऽ हमर ई मैथिली बहुत समृद्ध भाषा छै, आ जे सब एकर प्रयास हेबाक चाही। क्या देखियो बिहारके गीतमे मिथिलाके बात दए देने छलखिन हँ, विद्यापतिके नामो चर्चा नहीं छलै, तकर प्रोटेस्ट भेलै तहन विद्यापतिके लेल गेलै। जब बिहार दिवसमे हम भोजपुरीके सम्मान करै छी, बिहारके सब हमहूँ बिहारी छी, जहन हम यस आई एम बिहारी, बिहारके गौरवसँ लबालब छी, मगर ओहि दिन जे हम बिहार दिवस दिन छलहुँ तऽ मिथिलाके कतहु चर्चा मैथिली भाषाके नहीं सुनलियै, खाली भोजपुरीके सुनलियै। भोजपुरीके ओ सब जे गीत अलका याग्निक सबके बजेने छलखिन हँ, ओ सब खाली भोजपुरीमे बजलखिन। दिलमे एकटा हमरा दुख भेल जे हमर मिथिला भाषाके किया नहि केओ उल्लेख केलक, बुझलियै? तऽ तेँ जे छै ई बात बनै छै जे मिथिलाके
सबसे पहले अधिकार छै जे एकटा अलग स्टेट बने के। यदि नहीं बन रहा है तो ऊपर में लोग सब मतलब विचार करबाक चाहिए। हमारे सब अलग भाषा या अलग संस्कृति है, हम सब संस्कृति बचाए, हम सब अलग स्टेट के लिए मांग हम सब पूरा जनमानस में हेबाक चाहिए। एज ए राइटर, एज ए थिंकर ये हम मानै छियै ई चीज। जब तक बिहार के हम खंडन न करै छी, बिहार के हम ओहिना मतलब वही भावना से हम छी, यस आई एम बिहारी लिखे के पछो में वह कारण रहा। मगर जना झारखंड का अधिकार छे, जना मिथिलो का अधिकार छे। मिथिला क्या ना अलग स्टेट है, मिथिला के सब पैरामीटर्स पर मिथिला पीठ पर बैठे छे। हमरा जैसे अंजलि बाबू ये बात कहला, हम बिहार के चीफ सेक्रेटरी छलखिन, जो देखो पैमाने पर तो पैरामीटर पर मिथिला अलग स्टेट बनने को पूरा सही तैयार है। मगर इससे क्या होगा कि लॉबी कमजोर हो जाए। जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई लॉबी पार्लियामेंट में नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग, उसी तरह से मिथिला अलग स्टेट हो जाएगा तो थोड़ा लॉबी कमजोर हो जाएगा। मगर सब पैरामीटर पर मिथिला स्टेट बन सके छे। मिथिला स्टेट के जखन हम बात करबे तो मिथिला स्टेट अखन आबऽ वाला समय में अहाँ के जे कहै छै जे जागती आंखों से सपना देखना ठीक छै, लेकिन एक पक्ष देख सकै छी जे बिहार मिथिला स्टेट बनला से कतौ ने कतौ बिहारक अस्तित्व समाप्त हो जाए। जे जो हम जिला के लोग हम बात करी या ठीक छै, ओहि आंदोलन में हमहूँ छी, जो मिथिला हेतै तो हमरा लेल गौरव के बात छै। लेकिन बिहार के तोड़ के झारखंड बनलै। आब यदि बिहार के फेर तोड़ल जाए, जो मिथिला क्षेत्र या मिथिला राज्य बनायल जाए, तो ओहिमे नेपाल से अहाँके कतौ किछु भेटऽ वाला नहीं। वो तो सोवरेन छै, अलग सोवरेन छै, अलग सोवरेन छै। तो जो अहाँ मिथिला के तोड़ देबै, 18 जिला के 16 से 18 जिला के जखन बिहार के तोड़ देबै तो बिहार लग बचतै और ओतेटा के स्टेट के हम कल्पना नहीं कर सकै छी। नहीं ई बात देखियो तो एक बात कही, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ सुंदर आर्टिकल आयल छलै जे अमेरिका में जे छै से कैलिफोर्निया बहुत लार्जेस्ट स्टेट छै, ओकर बहुत वेल गवर्न स्टेट छै। ओहिमे एडवोकेसी केने छलै हँ जे लार्ज स्टेट वाला से बढ़िया छै। मगर छोटो स्टेट सब जे छै, तेलंगाना केना टूटलै, कथी पर टूटलै, लैक ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, लैक ऑफ रिटार्डेशन, इकोनॉमिक रिटार्डेशन। आई मिथिला के सब जगह उपेक्षित भेलै मिथिला, यहाँ एहिमे अनेक डिनाइ कऽ सकै छी। नेपाल में जे नेपाल साइड में मैथिल छै, जेकरा मधेश प्रदेश में जे सब सम्मिलित भऽ गेल छै, उनको सबके बैकवर्डनेस छै। ओहिना अहू साइड के मिथिला, अहू साइड के मिथिला, हम दुनू राज विरासत जाके देख आयल छी। हमर सबक आब देखियो सोवरेन छै, डॉक्टर लक्ष्मण झा पुस्तक लिखलखिन जब मिथिला दुनू साइड के छै सब एक हेबाक चाही, ओ पूर्ण गलत बात छै। हम सब भारत के छी, हम सब भारतीय छी, सबसे पैघ गर्व हमर भारत के यऽ, हम सब भारत के मिथिला छी। तो मिथिला जे छी तो मिथिलो एकटा संस्कृति छै अलग, मिथिला एगो कल्चर अलग छै, मिथिला एगो भाषा अलग छै। ओहि पैरामीटर पर मिथिला के स्टेट किया न भेटबाक चाही। हम बिहार के कतौ विरोध नहीं करै छी, बिहार हमर स्टेट है और मिथिलो स्टेट बने के लायक छै। चलू ई हमर सबके स्वप्न है, हमरो स्वप्न है जे मिथिला राज्य स्वप्न के साकार करू। नहीं साकार लोक सब जते साकार छै से नहीं, साकार के लिए पहले समृद्ध बनऽ पड़तै। हां ठीक छै, समृद्ध मिथिला के समृद्ध बनबऽ के लेल अखन हमरा हिसाबे जे आबऽ वाला जे समय छै, ओहि समय में जे छै से बहुत कनि छै समय लगतै। लेकिन पहले संस्कारण छै, ने रोजगार छै, ने उद्योग छै मिथिला में। बाढ़ि पानि के समय छै, वो बाढ़ि पानि के समय जे जखन ओहि पर नियंत्रण हेतै तखने जे छै से समृद्धि हेतै। आब जे छै से बस एकटा आश्वासन अहाँ से चाही जे अहाँ जेहन व्यक्तित्व जो मिथिला में छी, ठीक छै, जेना अहाँ के बोध भेल रहे बच्चा में जे हमरा जे छै से हम अंग्रेजी गलत बाजि देलियै, आब सीखब, तो ओहिना आग्रह रहत लहर मैथिली मीडिया के तरफ से और समस्त समाज के तरफ से जे आश्वासन अहाँ से चाहे छी जे मैथिली में मतलब देवनागरीये में लिखियो, हिंदीए लिखियो, ओकरा जे छै से हमहूँ सब बड़ सुंदर मैथिली लिखै छी से नहीं छै। और जतऽ भऽ सकै ओहिठाम जे छै से मैथिली भाषा के उपयोग हो और बातचीत में व्यवहारिक भाषा में से आश्वासन अहाँ से चाहे छी जे हम मिथिला के लेल जँ एहिठाम से कोनो अहाँ के एहन पत्र भेलै, एहन कोनो आवेदन भेलै जे ओहि केंद्र के ओहि व्यक्तित्व तक पहुँचेबाक हेतै, तो अहाँ ओहिमे प्रयास करबै से एकटा किशोर बाबू जी हमरा सब जनै छै, जेना बहुत ओ सबको पता छै, फेसबुक में सबको पता छै जे टाइम टू टाइम मोदी जी के बहुत चिट्ठी लिखलिए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीतीश कुमार जी सबके लिखलिए चिट्ठी, कोनो मुद्दा पर हम उठबै छी। तो अपने झारखंड गुजरात के चीफ सेक्रेटरी छलखिन
जैन सिंह जी गुजरात में बीच में झमेला बिहारी के लैके भेल चले किछु हम तुरंत जैन सिंह जी के चिट्ठी लिखलिए जे सर एक तरह अहाँ के रही एना केना भऽ रहल छै हमरा जैन सिंह जी तुरंत लिखलथि व्हाट्सएप पर कहलथि जे नहि सिचुएशन पूरा हम कंट्रोल कऽ लेलहुँ जखन कोनो बिहार के मिथिला के समस्या होइ छै हम मैथिली में नहीं लिख सकै छी अपने लग हम स्वीकार केलहुँ पर हम सबसे पहले इंग्लिश में चिट्ठियों के लिखै छी आ ओना कहू जे अपने के परिचय जे अपने हमरे बारे में जे कहलथि ओना तो बाबू के हमर सब मेल जाइ छनि ओ फेसबुक में व्हाट्सएप पर छथि कोनो इश्यू मैं मिथिला में सबसे पहले उठावे वाला मैंने धनाकर ठाकुर जी पहले उठबे छथिन अखनका टाइम में सबसे पहले ये हम कोनो गर्व से नहीं कहै छी वास्तविकता अपने लोग बयान करै छी सबसे पहले कोनो मिथिला बिहार के इश्यू हम उठबै छी आई हम नहीं कहलिए बिहार दिवस 2018 में श्री अंजलि कुमार सिंह जी उस समय की बिहार के चीफ सेक्रेटरी कॉल की कि बिहार का कोई मुद्दा है तो विवेकानंद झा जी सबसे पहले उठाते हैं ये बात अलग है कि मैंने बहुत आदमी चीज के नहीं जाने छथिन पर हमर जते गोटा फेसबुक पर जे हमरा चिन्है छै ओ जाने छथिन जे कोनो बिहार आ मिथिला के मुद्दा हम सबसे पहले ओ चीज के लेटर प्राइम मिनिस्टर के हमर फेसबुक खोलबे कतो खोलबे 50 लेटर अहाँ के भेटत जब प्राइम मिनिस्टर के संबोधित के लिए लेटर लगा कते बेर ओइ पर में एक्शन भेल क्या बेर चलो हमरा सबके बीच में अखन उपस्थित छथि और रहता आबऽ वाला समय में आप समय के कनी एकटा सीमा छै जेकरा हम पार नहीं कऽ सकै छी और सब कार्यक्रम सेहो छै और फिर हम सब नया चीज नव बात के लऽ कऽ फिर बात करब श्रीमान विवेकानंद झा जी संगे और कनी हटि कऽ हिनकर लेखनी छनि और ई नहीं सोचबाक चाही लोगके जे आबऽ वाला समय में जे छै से ई कोनो सरकार के पक्ष में रहि कऽ हिनकर जे विचारधारा छनि ओ निश्चित रूप से राष्ट्रीयता के विचारधारा छनि और जे छवि जैसे शून्य पर बाजऽ वाला व्यक्तित्व के अनुसरण करै छथिन जे शायद केओ जे छै से डॉट पर बाजने हुए जे स्वामी विवेकानंद जी के डॉट पर बाजने छथि और घंटों तक बजैत रहला 7 दिन तक बजैत रहला इतिहास में परिभाषित छै तऽ निश्चित रूप से एक अलग विचारधारा जिनका जे अपने कहलखिन जे हमरा पागलपन नहीं लिखऽ के पागलपन हेबाक चाही तऽ अपने सबके जो हिनका जनैत छियनि और नहीं जे लहर मैथिली मीडिया के अखन जे देख रहल छी या बाद में जे देखब निश्चित रूप से हिनका से संपर्क करी और आगा केंद्र तक मोदी जी के हाथ तक हिनकर हाथ छनि और अहाँ सब निश्चित रूप से जे संगठन से हिनका से जुड़ी हिनका से बातचीत करी फिर भेंट हेतै अगला सेशन में रात में 8 बजे से मुकेश आनंद जी के संग चर्चा है समकालीन चर्चा करता हो और जब कोनो प्रश्न हुए अपने सबके तो पूछ सके छी अखन तक कोनो प्रश्न नहीं आयल निश्चित रूप से सबके सुनि रहल छी नीक लगैत है फिर बात करब फिर इनका से भेंट करब ताबत तक सर अपने बहुत धन्यवाद अपने के छै से सबक सामने में ई पुस्तकों हम अपने के जे छै से भेंट कर रहल छी मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मेकिंग ऑफ जवाहरलाल और ये छै से अपने के मिथिला के आधुनिक दिग्गज जे छै से अपने के किताब आशीर्वाद एकटा और हम श्रोतागण के कहबनि जे वर्तमान में पुस्तक आबि रहल है द पीपल्स लीडर माननीय सरयू राय जी पर लिखल एकटा देश के जे छै से एकटा फ्लैग बेरर ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी उनका ऊपर में एकटा हमर बायोग्राफी पूर्ण रूप से आबि रहल है द पीपल्स लीडर 2-3 महीना में रिलीज है और अपने सबका जे छै बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और सुशर बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू इन्हें बुझ लेबै सब क्योंकि मोदी जी के हम ओहिना मोदी जी के टीम में छी हम लेकिन इन्हें बुझ लेबै जे हमहूँ जे छै से वही विचारधारा के छी नीक लागल सर से बात कऽ